Hello students, here we were talking about synthetic fibers, our third chapter. Okay, so we talked about polyester, acrylic, different types of synthetic fibers. Now today we will talk about characteristics of synthetic fibers. इसके कैरेक्टर्स क्या हैं, क्या क्या इसकी स्पेशलिटीज़ हैं. सी देखो, इमेजिन करो, सोचो कि बारिश का टाइम है और किस तरह का अम्ब्रेला तुम चूज़ करोगे और क्यों करोगे. तो सिंथेटिक फाइबर जो हैं उनमें एक यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं जो कि ड्रेस मटेरियल बनाने में हेल्प करते हैं. जल्दी ड्राई अप हो जाते हैं, सूख जाते हैं और ड्यूरेबल टाइम तक, लंबे समय तक चलते हैं. लेस एक्सपेंसिव, थोड़े सस्ते होते हैं, रेडीली अवेलेबल, इजीली मिल जाते हैं और मेंटेन करने में भी इजी रहते हैं. तो एक एक्टिविटी करेंगे हम इस कैरेक्टर्स को पढ़ने के लिए कि ये कैसे क्विकली ड्राई अप हो जाते हैं. सी, तो हाफ मीटर स्क्वायर के कपड़े लो, रफली हाफ मीटर स्क्वायर के अलग अलग क्लोथ लेना, एक नेचुरल लेना है, एक सिंथेटिक लेना, और 100 ml वाटर एक कंटेनर में लेना. देन दोनों पीसेस को सोक करना, गीला कर देना सेम टाइम सेम वाटर में. फिर उन पीसेस को बाहर निकाल के 5 मिनट के बाद उन्हें निकाल के सन के सामने रख देना सुखाने के लिए, और कंपेयर करना कि कितना कंटेनर में पानी बचा है और कितना जल्दी तुम्हारे क्लोथ सूख गए हैं. सिंथेटिक फाइबर लेस सोक करते हैं कि मोर, ये तुम बताओगे नेचुरल फैब्रिक से, और टाइम ज़्यादा लेते हैं कि कम सूखने में. सो ये एक्टिविटी तुम्हें बताएगी स्पेशल कैरेक्टर ऑफ सिंथेटिक फैब्रिक्स. फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट और मेंटेनेंस के बारे में फैब्रिक के आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज़ प्लास्टिक्स. देखो, प्लास्टिक हम डेली लाइफ में हर जगह देखें, बॉटल, टिफ़िन प्लास्टिक के यूज़ करते ही हैं. टॉयज़ हो गए, साइड में कुछ शो पीसेस हो गए. सो प्लास्टिक के बारे में तुम्हें पता है, बट मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स जो तुम्हारे आसपास तुम यूज़ कर रहे हो प्लास्टिक की. देखो, प्लास्टिक एक तरह का पॉलीमर है, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स से मिलके बना है. और यहाँ पे मोनोमर्स, सिंगल यूनिट जो होती है, ये एक को मैं जो कवर अप कर रही हूँ ये मोनोमर है, सिंगल यूनिट. तो इसकी स्ट्रेट चेन, अगर लंबी सी चेन बना दे तो ये लीनियर हो गई, ठीक है, स्ट्रेट है ये. और अगर इसको इस तरह से क्रॉस करके बनाए तो क्रॉस लिंक्ड है. 2 तरह के अरेंजमेंट्स होते हैं प्लास्टिक के लिए, ठीक है, बहुत सारी यूनिट्स को मिला के बनाया जाता है. नाउ प्लास्टिक इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर. देखो, मैं बता चुकी हूँ कि पॉलीमर है, सिंथेटिक फाइबर है. प्लास्टिक के सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट नहीं होता है, किसी में ये लीनियर होता है, मतलब स्ट्रेट, और किसी में ये क्रॉस लिंक्ड होता है. प्लास्टिक जो है अवेलेबल होता है सारी शेप्स में, साइजेस में. फिगर 3 चेयर का शेप बिल्कुल अलग है, बकेट का, मग का, बाइक, टॉय बाइक. सो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट साइजेस में ये अवेलेबल है. क्या कभी सोचा है कि ये कैसे पॉसिबल है? द फैक्ट कि प्लास्टिक इजीली मोल्डेबल हो जाता है. मोल्डेबल मतलब ये अपनी शेप चेंज कर सकता है. प्लास्टिक रिसाइकिल हो जाता है, मतलब फिर से यूज़ कर सकते हैं. चीज़ों को वापस फैक्ट्री में बेच के फिर उसको वापस से शेप चेंज करके और रीयूज़ भी किया जा सकता है. कलर किया जा सकता है, मेल्ट हो सकता है, रोल्ड हो सकता है शीट्स में, वायर्स में. इसीलिए ये इसकी बहुत सारी वैरायटी ऑफ यूजेस है, बहुत अलग अलग शेप में और इसमें मिलता है. सो पॉलीथीन, पॉली प्लस इथीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक. देखो, थैली जो हम यूज़ करते हैं पॉलीथीन, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक. है तो प्लास्टिक की वो, ठीक है, हम उसे पॉली बैग कहते हैं. नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ. तुम अपने आप से प्लास्टिक को मोड़ के देखो. प्लास्टिक आर्टिकल्स ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बेंड ईजीली? क्या सारे बेंड हो जाएंगे? यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक कैन बेंड ईजीली वाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स्ड टू बेंड. कुछ तो ईजीली बेंड हो जाते हैं, और अगर हम बोड़ने लगें तो वो टूट जाते हैं. व्हेन ऐड हॉट वाटर, किसी में अगर गर्म पानी डाला प्लास्टिक की बॉटल में तो वो ऐसे पिचक जाती है, डिफॉर्म हो जाती है. डिफॉर्म मतलब अपनी शेप चेंज कर लेती है. सच प्लास्टिक जो कि डिफॉर्म हो जाते हैं इजीली हीटिंग में और कैन बी बेंड इजीली आर नॉन एज थर्मोप्लास्टिक्स. देखो, दो टर्म्स आएंगे, वन इज़ थर्मोप्लास्टिक एंड सेकेंड इज़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. इन दोनों में डिफरेंसेस आ जाती है, याद रखना. ये इट कैन बी बेंड ईजीली ऑन हीटिंग और इट कैन नॉट बी बेंड ईजीली. एक बार बन गया तो बन गया. थर्मोसेट हो गया प्लास्टिक में, अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वापस से बेंड नहीं किया जा सकता है. देखो, पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स. पॉलीथीन और पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिस के
एग्जाम्पल्स हैं जिनसे कि टॉयज़, कोम्स और कंटेनर्स और कुछ पाइप्स बनते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड के। और उसी जगह दूसरे हाथ पे देयर आर सम प्लास्टिक्स जो मैं बता रही थी, मोल्ड एक बार अगर मोल्डेड हो गए, मतलब शेप चेंज कर दिया, तो वापस से वो सॉफ्टन नहीं हो सकते हीटिंग से। इन्हें कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। इसके दो एग्जाम्पल्स हैं, वन इज़ बेकेलाइट एंड अनदर वन इज़ मेलामाइन। बेकेलाइट एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, हीट कंडक्ट नहीं करता है, इसीलिए इलेक्ट्रिकल स्विच, हैंडल ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, जो बर्तन होते हैं जिनके हैंडल्स होते हैं ब्लैक कलर वाले, जो मतलब जैसे भी कलर में बर्तन के जो हैंडल होते हैं उनमें ये इस्तेमाल होता है। मेलामाइन एक वर्सेटाइल मटेरियल है, इजीली अलग मटेरियल है जो कि फायर रेजिस्ट करता है और टॉलरेट करता है बहुत हीट बेटर, मतलब रोकता है आग को और बहुत हीट को टॉलरेट कर सकता है बाकी अदर प्लास्टिक्स से। इसीलिए इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, जिसे किचनवेयर बनाने में भी काम आता है, फैब्रिक्स बनाने में काम आता है, जो कि फायर को रोक सकते हैं। इसके वेरियस थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के तुम्हारे सामने वेरियस एग्जाम्पल्स हैं। जैसे ये थर्मोसेटिंग के हैं, एक बार शेप चेंज किया तो दे कैन नॉट मोल्डेड अगेन, और ये एक थर्मोप्लास्टिक का है, सेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। सो प्लास्टिक एज मटीरियल्स ऑफ चॉइस। टुडे हम स्टोर करने के लिए पानी, दूध, चाय, अचार, ड्राई फ्रूट्स, फूड प्लास्टिक कंटेनर में सोचते हैं, काफ़ी कन्वीनियंट लगता है, इजीली पैक किया चलो। दिस इज़ बिकॉज कि उसकी हल्के वेट की वजह से सस्ता मिल जाता है, स्ट्रेंथ अच्छी होती है, कैरी कर सकते हैं ईजीली। बीइंग लाइटर इज़ कम्पेयर टू मेटल्स, प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन कार्स। हल्के होने की वजह से मेटल के कंपैरिजन में प्लास्टिक कार्स में, एयरक्राफ्ट में, स्पेस क्राफ्ट में भी यूज़ किए जाते हैं, मतलब स्पेस आइटम्स, एरोप्लेन वगैरह के उसमें। द लिस्ट इज़ एंडलेस इफ़ यू स्टार्ट काउंटिंग। हम अगर काउंट करने बैठेंगे तो प्लास्टिक के बहुत सारे यूजेस हैं, स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस एक्सेट्रा। नाउ हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, डिस्कस हुआ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक्स देखेंगे। प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव का मतलब क्या है, ईजीली रिएक्ट नहीं करता है, जैसे हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, मेटल रिएक्ट करता है और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं, कुछ नॉन मेटल। तो प्लास्टिक क्या है, रिएक्ट नहीं करता है। यू नो दैट मेटल्स जो है वो आयरन जो है रस्ट हो जाती है, जंग लग जाती है अगर थोड़े टाइम में मॉइस्चर और एयर के कंटैक्ट में आ जाए तो। बट प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं होता है, वो कोरोड ईजीली, दे आर नॉट कोरोड ईजीली, वो उनको जंग नहीं लगती है, इसीलिए उनको बहुत सारे वेरियस आइटम्स को पैक करने में हेल्प मिलती है। प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। हल्का है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और चलता लंबा है। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, अपने पापा दादा के से पूछो बकेट्स के बारे में, पास्ट में कैसे इस्तेमाल होती थी, पास्ट का प्लास्टिक कैसा अच्छा था, क्या मटेरियल यूज़ होते थे बकेट्स और मग्स के लिए, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग प्लास्टिक कंटेनर, हम प्लास्टिक कंटेनर क्यों यूज़ करते हैं। सिंस प्लास्टिक लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल है, किसी भी शेप में चेंज हो जाता है, साइज़ भी यूज़ कर सकते हैं कोई सी भी, सो उसके बहुत सारे पर्पज़ हैं। प्लास्टिक जनरली मेटल से चीपर है, सस्ता मिलता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ बहुत होता है। हाउस होल्ड आर्टिकल्स, हमारे घर में डब्बे देख लेना, कंटेनर्स देख लेना, और लिस्ट बनाओ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स की जो कि तुम डेली लाइफ में यूज़ करते हो, तुम्हें ईजीली पता चल जाएगा कि तुम कितना ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करते हो। प्लास्टिक्स जो हैं पुअर कंडक्टर हैं, मतलब करंट नहीं लगने देते, हीट करंट जनरेट नहीं करते। तो यू हैव लर्नड अबाउट दैट प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए इलेक्ट्रिकल वायर्स जो हैं प्लास्टिक की कवरिंग बनती है उस वायर्स की, और स्क्रू ड्राइवर्स के हैंडल्स बनते हैं, सो जो कि प्लास्टिक के हैं। हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन्स जो पहले ही मैं बता चुकी हूँ, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। डिड यू नो प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, यहाँ भी बहुत यूज़ है इसके। जैसे सम एग्जाम्पल ऑफ देयर यूज़ आर द पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स के पैकेज, थ्रेड्स यूज फॉर स्टिचिंग वुंड्स, भाई ये टाँके लगाने के लिए, सिरिंजेस में डॉक्टर्स के पास ग्लव्स जो हैं, ये सब मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो प्लास्टिक के हैं। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर भी आते हैं, माइक्रोवेव अवन जो हैं हीट करने के लिए, ये सब फूड प्लास्टिक के बने हैं क्योंकि प्लास्टिक इनसे रिएक्ट नहीं करता है। टेफ्लॉन इज़ अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। टेफ्लॉन नाम का एक प्लास्टिक है जिसमें ऑयल और वाटर स्टिक नहीं, चिपकता नहीं है, नॉन स्टिक होता है, कुकवेयर्स में यूज़ आता है। कई चीज़ें होती है जो गैस पे बनाने के बाद चिपक जाती है नीचे, तो उसमें टेफ्लॉन मटेरियल यूज़ होता है उस यूटेंसिल में। ओके।
फायर प्रूफ प्लास्टिक, ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर का, देखो कुछ फायर प्रूफ प्लास्टिक्स भी होते हैं, सिंथेटिक फाइबर कैच कर लेते हैं ईजिली फायर। इस इंटरेस्टिंग है ये जानने में कि यूनिफॉर्म, जो फायरमैन की यूनिफॉर्म है वो मेलामाइन की कवरिंग की होती है ताकि उन्हें आग ना लगे ईजिली, टू मेक देम फ्लेम रेजिस्ट, ईजिली फायर कैच ना करें। नाउ प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। चलो ये तो हमारी अच्छी अच्छी प्लास्टिक की पॉजिटिव बातें हो गई, एडवांटेजेस भी हो गए कि ये अच्छा कंडक्टर है, बहुत यूज़ आ रहा है, रिएक्ट नहीं करता है, लाइट स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल है। लेकिन यहाँ एनवायरनमेंट को इसमें इससे क्या हो रहा है, कैसे मिल रहा है, उस सब के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वी हैव टू सेव आवर अर्थ। सो इफ़ वी आर यूजिंग प्लास्टिक वी शुड यूज़ इन अ गुड मैनर, इन अ अप्रोप्रिएट मैनर हमें उसे यूज़ करना चाहिए। प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट, व्हेन वी गो टू द मार्केट, हम मार्केट जाते हैं, यूजुअली थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक और पैक पॉलीथीन बैग्स में रैप करके जाते हैं। एक रीज़न ये है प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स, हमारे घर में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा हो रहा है। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड अ वे टू द गार्बेज, एक तरह का गार्बेज ही है वो। डिस्पोजेबल जो है प्लास्टिक का बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, उसे डिस्पोज नहीं कर सकते इजीली। मटेरियल जो कि डिकम्पोज जाते हैं कुछ नेचुरल प्रोसेस की वजह से, मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी मदद से मटेरियल ख़त्म हो जाते हैं, उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। और जो मटेरियल इजीली ख़त्म नहीं होते, डिकम्पोज नहीं होते नेचुरल प्रोसेस से, उसे कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो हेयर आर टाइप्स ऑफ वेस्ट, उनका टाइम, कितने टाइम में ये डिजनरेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और नेचर कैसा है। देखो मैं वो चीज़ तुम्हें नहीं दिखा रही अभी। वेस्ट का टाइप पील, अब छिलके, फ्रूट्स वेजिटेबल्स के छिलके 1-2 हफ्तों में ख़त्म हो रहे हैं, दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल। क्यों? नेचुरली ईजीली ख़त्म हो रहे हैं। पेपर 10 से 30 दिन ख़त्म हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल। कॉटन 2 से 5 महीने में, मतलब बायोडिग्रेडेबल। और वुड, कॉटन क्लोथ, ये वूलन क्लोथ, ये सब बायोडिग्रेडेबल हैं। इनमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ये सब बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैंस, प्लास्टिक बैग्स, इनको सालों साल लग जाते हैं। प्लास्टिक बैग्स तो 500 के भी ज़्यादा मोर देन टाइम लगता है, इसीलिए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं एंड दे आर नॉट गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट। सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, इसीलिए इसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं कह सकते, ये एनवायरनमेंटल पोल्यूशन करता है। इसके अलावा बिसाइड दिस द बर्निंग, अगर इसे बर्निंग किया तो इसकी प्रोसेस क्वाइट स्लो है, डज नॉट कम्प्लीटली बर्न ईजीली, पूरी तरह से नहीं जलता है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैसेस निकालता है एटमॉस्फेयर में, ताकि, और उसकी वजह से एयर पोल्यूशन भी होता है। ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे की जाए? कभी तुमने गार्बेज डंप देखा है? एनिमल्स खाते हैं गार्बेज को। इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट दिस स्वलो मटीरियल लाइक पॉलीथीन बैग, रैपर ऑफ फूड, इन चीज़ों को भी ये खा जाते हैं। इनके क्या तुम इनके कॉन्सिक्वेंसेस देख सकते हो, मतलब इनका रिजल्ट क्या होगा अगर ये मटेरियल जैसे खा रहे हैं तो। प्लास्टिक मटेरियल चोक कर देता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को रोक देता है, उसकी वजह से एनिमल सांस नहीं ले पाते हैं, उनके स्टमक में प्रॉब्लम हो जाती है वो, और उनको सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है, और वो सीधा इट कॉजेज़ डेथ। सो द पॉली बैग्स जो हम फेंकते हैं केयरफुली फेंकने चाहिए, ताकि ये किसी गाय या किसी के मुंह में ना जाए, उनको क्लॉगिंग और ड्रेनेज सिस्टम को क्लॉग ना करे, रोके ना। हम कई बार बहुत ज़्यादा केयरलेस हो जाते हैं, कचरों को कहीं भी फेंक देते हैं। डोंट फॉरगेट टू मतलब केयरफुली अपना जो भी वेस्ट है, गार्बेज है, उसको डस्टबिन में ही डालें। थोड़े से रिस्पॉन्सिबल बने। ओके, समटाइम्स वी वर वेरी केयरलेस एंड थ्रो द रैपर्स, चिप्स बिस्किट्स कहीं भी, ये चिप्स बिस्किट खा के, ईटेबल आइटम्स खा के रोड पे, पार्क में, ऐसे कहीं भी डाल देते हैं। सो वी शुड वी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सो, हम क्या 2 बार सोचना नहीं चाहिए इसको करने से पहले? एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ठीक है, एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी मैं बोलूँ, व्हाट मेजर डू यू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेसेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक? क्या क्या मेजर्स तुम निकालोगे ताकि हम ये सब चीज़ें रोक सकें? देखो, अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, थोड़ा कोशिश करें कि हम इस प्लास्टिक्स को यूज़ ना करें। यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग, पॉली बैग्स ले लो, कपड़े के, कॉटन के, जूट के, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग करो, डिस्पोज, ताकि वो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हम किसी एक जगह, ताकि हम उसे अच्छे से डंप कर सकें। इसीलिए इन दोनों वेस्ट को अलग करना बहुत ज़रूरी है।
क्या तुम सजेस्ट कर सकते हो कुछ अनदर वेज ताकि प्लास्टिक के मटेरियल को कम किया जा सके? सो इट इज़ बेटर कि कुछ प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल किया जा सके, बट सारे प्लास्टिक्स तो रिसाइकिल नहीं हो सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल, तो लिस्ट बनाए हैं जो भी रिसाइकिल हो किया जा सकता है। रिसाइकलिंग के टाइम पे कुछ कलरिंग एजेंट्स ऐड किए जाते हैं, लेकिन उन कलरिंग एजेंट्स ऐड करने के बाद जो हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं उसका लिमिट कम हो जाता है कि हम फूड स्टोर नहीं कर पाते, क्योंकि हम ऑलरेडी उसमें कलरिंग एजेंट्स डाल रहे हैं, तो वो फूड के साथ थोड़ा सा रिएक्ट कर सकते हैं। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते आप 5R प्रिंसिपल याद रखें, दैट इज़ रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, रिकवर एंड रिफ्यूज़। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने के लिए कुछ हैबिट्स तुम्हें करनी पड़ेंगी। रिड्यूस मतलब थोड़ा ख़त्म करने की कोशिश करें, कम करने की कोशिश करें। रीयूज़ मतलब एक पॉली बैग है तो उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। रिसाइकिल कुछ चीज़ें जो हैं अलग अलग डस्टबिन में डालोगे तो रिसाइकलिंग के लिए जाएगी। रिकवर एंड रिफ्यूज़, मना करो, कम चीज़ें यूज़ करो। रिफ्यूज़ करें, इग्नोर करें, डेवलप करें हैबिट्स कुछ एनवायरनमेंट फ्रेंडली में। फाइबर वाइज, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज़ और ऑन द रोड। कहीं भी प्लास्टिक बैग्स और वाटर बॉडीज़ में ना डालें, रोड पे ना डालें। टेक अ कॉटन कैरी बैग, हमारे साथ कैरी बैग लेके जाएं शॉपिंग के टाइम पे। और मिनिमम यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल करें। स्टील लंच यूज़ करें इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन। Okay, that's all for this chapter, and now send me your exercise. Do your exercise. It's your homework for today, and then tomorrow I'll send you question answers. Thank you.